आज 14 सितंबर है। हिंदी दिवस के अवसर पर मानस इंटर कॉलेज जनपद बहराइच उत्तर प्रदेश में विद्यालय में बच्चों के समक्ष हिंदी दिवस के बारे में, इसकी महत्ता के बारे में, इसकी गुणवत्ता के बारे में और इसकी पहचान के बारे में बताने का जो अवसर मिला है, ये बहुत बड़ी बात है। आज हिंदी दिवस का मतलब ये है कि आज हमारी पहचान अगर दुनिया में होती है तो हिंदुस्तान के रूप में होती है, और हिंदुस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी का उपयोग भारत के आधे से अधिक राज्यों में इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन आज ये कहने के लिए है कि हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस के अवसर पर आज भी हम लोगों का शोषण हो रहा है। और जैसे न्यायालय में अभी हाल ही में पेपर में निकला हुआ था कि एक हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे जिन्होंने 48,000 आदेश अपने हिंदी में किए। वो एक ऐसे इकलौते न्यायाधीश थे जिन्होंने हिंदी में अपना आदेश लिखा। और हिंदी में आदेश लिखने का मतलब है कि उसके एक एक शब्द और एक एक लाइन के बारे में वादकारी को पता होता है कि हमारे पक्ष में क्या निर्णय हुआ, क्या नहीं निर्णय हुआ। इसलिए हिंदी का उपयोग करना एक हमारी एक अलग पहचान है। और हिंदी में कामकाज करना सचिवालय से लेकर न्यायालय तक, ये कम से कम उन लोगों के लिए हितकारी है जो हमारे देश में जिनकी सबसे ज़्यादा संख्या हिंदी बोलने वालों की। तो एक तो न्यायालय में हिंदी का उपयोग होना चाहिए, रोज के कामकाज में हिंदी का उपयोग होना चाहिए। दूसरी चीज़, हिंदी का उपयोग जो सबसे ज़्यादा है वो दवाओं के क्षेत्र में होना चाहिए। आज दवाओं पे जो फार्मूले लिखे हुए हैं, अगर हिंदी में वो फार्मूले लिखे हुए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा जनमानस उसका लाभ ले सके। और हिंदी में न लिखने के कारण मेडिकल पर शोषण, डॉक्टर के यहाँ शोषण, सब जगह शोषण, और इमरजेंसी में आपातकाल में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो जान न होने के कारण हम उसका गलत उपयोग करके इसलिए हिंदी का उपयोग में मेडिकल क्षेत्र में, और इसके बाद हमको बैंक के क्षेत्र में भी हिंदी का उपयोग करना चाहिए। तमाम ऐसी चीज़ें हैं, तमाम ऐसी फायदे हैं, तमाम ऐसे लोन और कर्ज हैं जो हमारे किसान, हमारे देश के लोग लोन लेते हैं। अगर उसको हिंदी में पढ़ा जाए तो लोन लेने से बचेंगे। उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें पाते हैं तो लास्ट में उनकी प्रॉपर्टी और उनकी संपत्ति सब बंद कर लेता है। इस तरीके से मैं कहना चाहूँगा कि हिंदी का जो बोलबाला है, सरकार को इसमें तमाम चीज़ों को आगे सचिवालय से लेकर के और न्यायालय तक बढ़ाना चाहिए, जिससे हिंदी के बारे में हिंदी भाषी राज्यों में या विदेशों में इसकी अधिक से अधिक उपयोगिता हो सके और इसका लाभ उठा सके। हिंदी हमारी एक बहुत बड़ी, समझिए, देश की पहचान की और संस्कृति की पूंजी है पूरी दुनिया में। अगर हम अपने संस्कृति को आगे बढ़ाना ले जाना चाहते हैं, अपने संस्कार को आगे ले जाना चाहते हैं, तो अपनी जो है हिंदी भाषा को बहुत सुदृढ़ और मजबूत करना होगा। मैं अपनी इन्हीं बातों के साथ ये मैं कहना चाहूँगा कि हमारे इस विद्यालय प्रांगण में जो भी छात्र हैं, आज हिंदी दिवस के अवसर पर एक एक लेख लिखेंगे, हाई मतलब क्लास 5th से लगा करके इंटर तक। और उन बच्चों को हिंदी लेख में हिंदी दिवस के अवसर पर जो बच्चे लिखते हैं, अच्छा, उनको अच्छा पुरस्कार दिया जाएगा। और मैं ये अपने अध्यापकों से और गुरुओं से कहना चाहूँगा कि हिंदी दिवस को अपने स्तर से बढ़ चढ़ करके हिंदी का उपयोग हो। और हिंदी में सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदी शुद्ध बोली जाए। हमारे तमाम अध्यापक हैं, तमाम यहाँ छात्र हैं, छात्राएं हैं। हिंदी बहुत आसान विषय है, लेकिन उसको बोलने के लिए हम अपने जीवन में मिश्रण शब्द बोलते हैं। कोई बहुत सारे शब्द हिंदी के हैं, उसको इंग्लिश में बोला जाता है, उर्दू में बोला जाता है, फारसी में बोला जाता है, संस्कृत में बोला जाता है। हम अगर कोई चीज़ बोलें तो हिंदी में बोलें और उसके बारे में, उसके अर्थ के बारे में समझें कि इसका अर्थ क्या होता है। हिंदी हमारी बहुत ही सरल, हमारी पहचान और दुनिया से पहचान कराने वाली अगर कोई भाषा हिंदुस्तान की है, हिंदुस्तानियों की, तो वो हिंदी है।
हिंदी ही भाषा को स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में बोलने के बाद भाइयों और बहनों की जो बात उन्होंने कही, जहां सिस्टर्स एंड ब्रदर्स बोले जाते थे, उस भाई और बहन ने पूरे अमेरिका के लोगों के दिल को जीत लिया। हमारी भाषा हिंदी में इतनी गहराई है, इतनी भावुकता है, इतना प्रेम है कि जिसका हम पूरे संसार को विश्व बंधुत्व की भावना इस हिंदी के माध्यम से लेकर के चलते हैं। तो अब मैं ये कहना चाहूंगा कि हिंदी भाषा को अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए, जिससे कि हमारे जनमानस और हमारी पहचान दुनिया में बनी रहे। जय हिंद, जय भारत।